हेलो बच्चों। आज नया दिन है। चलिए कुछ नई कहानी के साथ नई शुरुआत करते हैं। कहानी है सुधीर और श्रेया की, जो कि ट्रांसफ़र होके अभी अभी बेंगलोर से पूना आए हैं। बेंगलोर में सब कुछ अच्छे से जा रहा था। श्रेया के पास एक फुल टाइम मेड थी, जो घर का और बच्चों का ख्याल रखती थी। उसका घर का लोकेशन कुछ ऐसा था कि उसके घर के पास ही ऑफिस होती थी, तो चीज़ें कुछ आसानी से मैनेज हो जाया करती थी। सब कुछ अच्छे से जा रहा था और ये ट्रांसफ़र आ गई और श्रेया थोड़ी हड़बड़ा सी गई है। किसके हवाले करके जाऊँ मैं घर? कौन देखेगा मेरे बच्चों को? कौन देखेगा घर को? और ये सब हड़बड़ी चल रही है। तभी एक दिन वो छत पे जाती है, तो देखती है कि एक पेड़ की आड़ में एक बूढ़ी औरत खड़ी है और वो लगातार यहाँ पे देखे जा रही है। श्रेया ने देखा, कुछ उसकी समझ में नहीं आया कि क्यों यहाँ पे देख रही है ये औरत। लेकिन फिर कुछ काम में लग गई और भूल गई। 2 दिन के बाद वो चाय पी रही थी, खिड़की पे फिर से वही औरत वहीं पे दिखी और वही तरह से लगातार देखे जा रही थी। तो श्रेया को कुछ अजीब लगा और उसने तय किया कि अब सुधीर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि मुझे अजीब सी शंकाएं जाग रही है मन में। और सुधीर के आने पे वो उसे बताती है कि ऐसे बूढ़ी औरत यहाँ से देख। तो उसने कहा कि जब अभी अगर वो दिखे तो तुम वॉचमैन को इन्फॉर्म करना और वो बताएगा कि कौन है औरत और क्यों यहाँ पे ऐसे आती है। एक दिन के बाद ही बालकनी में खड़ी हुई थी श्रेया, तो देखती है कि वॉचमैन खुद ही उस बुढ़िया को अंदर गेट के अंदर ला रहा था और सुधीर उसके साथ खड़े होके कुछ बात कर रहा था। सुधीर के आने पे श्रेया पूछती है कि कौन है वो औरत? वही तो ये औरत है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो सुधीर कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह औरत तो वही है जिससे हमने ये घर लिया है। श्रेया कहते क्या बोल रहे हो? हमने तो उस घर किसी शांतनु से लिया है और पूरे पैसे देकर ये घर लिया है हमने। तभी सुधीर कहता है कि ये घर सही में इनका था और शांतनु इनका बेटा है, जिसने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और हमें ये घर बेच दिया। तो श्रेया कहती है आप क्या चाहिए इन्हें? ये क्यों यहाँ पे आती है? और वो घर हमसे वापस चाहिए क्या? तो सुधीर कहता नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज उनके पति की बरसी है और वो अपने पति के कमरे में एक दिया जलाना चाहती है। अटपटा सा लगा कुछ श्रेया को, लेकिन सुधीर ने उसे समझाया कि किसी को इससे खुशी मिलती है तो हमारा क्या जाता है। तो वो औरत आती है, दिया जलाती है और उसकी आंखें भर आती है। श्रेया वो देख रही थी, तो उसे वो कहती है कि 30 साल उसके शादी के बाद इसके यहाँ इस घर में गुजारे हैं। डोली में बैठ के आई थी और सोचा था कि अर्थी में ही यहाँ से निकलेंगी, लेकिन होनी का कुछ और ही पसंद था। तो श्रेया के मन में कुछ आता है और वो सुधीर को किनारे ले जाती है और कहती है क्यों ना इसे हम यहीं पे रख ले, हमें वैसे भी घर की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। तो सुधीर कहता है तुम इसे काम वाले की तरह रखना चाहती हो? तो कि नहीं, इसकी निगरानी में सुपरविजन में सब नौकर जाकर अच्छे से काम करेंगे, इन्हें भी कहीं रहने का सहारा मिल जाएगा। सुधीर ये ऑफर बराबर लगती है और वो बूढ़ी औरत को कहता है, तो वो भी माना कि वो समझ गई थी कि इनके पास कुछ और चारा नहीं, इसलिए मुझे बोल रहे हैं। लेकिन उनको खुद को भी लालसा थी कि वो इस घर में रहे। तो वो हाँ कहती है और सुधीर और श्रेया के फैमिली के साथ रहना शुरू करती है। चीज़ें बदलने लगी है अब। बच्चे जो पिज़्ज़ा ही खाते थे बाहर का, वो अभी अम्मा के हाथ का घर का खाना खाने लगे थे। और तो और गजब तो तब हो गया जब श्रेया के जन्मदिन पे उसे विश भी नहीं करने वाले बच्चों ने उनके लिए श्रेया के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। जब श्रेया ने पूछा ये सब कैसे हुआ, तब भी बच्चों ने बताया कि हमें अम्मा ने कहा अगर तुम ऐसा कुछ श्रेया के लिए करोगे तो मम्मी को अच्छा लगेगा। तो काफ़ी कुछ घर में बदलाव आने लगे थे। गजब तो तब हुआ जब श्रेया ने देखा कि वो अपनी सोने की चेन अम्मा वो गिफ्ट के दौर पे देने लगी। तभी उसे समझ आया कि
एहसास हुआ, समझ आया कि जिसे वो एक बूढ़ी और सहारा देते थे, ऐसा कुछ सोच रही थी वो। तो उसका दिल सही में कितना बड़ा था। बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिसके माँ बाप होते हुए भी वो लोग उससे दूर रहते हैं। अगर आपके माँ बाप है और किसी मजबूरी के कारण आप उसके दूर है, उसके आशीर्वाद से वंचित मत रहिएगा, और फिर देखिए आपके कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति होती है। थैंक यू, स्टे ट्यून।